जय श्री राधे कृष्णा। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? ज्यादातर लोग कहते हैं पैसा नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, नौकरी में स्ट्रेस है, सेहत बिगड़ रही है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो असली समस्या पैसे, रिश्ते या सेहत नहीं होती। असली समस्या होती है उन हालातों के कारण हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, और जब मन डिस्टर्ब हो जाता है तभी सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। अगर मन शांत रहे तो वही स्थिति हल्की लगती है, लेकिन अगर मन ही अस्थिर हो गया तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी भारी लगने लगती है। वेलकम टू ब्लेसिंग वाइब्स दिव्य आत्माओं, जहां आपका मन, आत्मा और ब्रह्मांड एक डिवाइन कनेक्शन में बंधते हैं। यह वो जगह है जहां हर वाइब्रेशन एक ब्लेसिंग बन जाती है। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कैसे किसी भी परिस्थिति में अपनी इनर हैप्पीनेस और पीस को बचाए रखें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ नॉलेज ही नहीं देगा बल्कि आपके अंदर एक रियल शिफ्ट भी क्रिएट करेगा। सोचिए जरा, अगर हम एक लिस्ट बनाना शुरू करें, जब ऐसा होता है तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है, जब कोई मुझे इग्नोर करता है तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, जब कोई बात नहीं मानता तब मन डिस्टर्ब हो जाता है, जब काम मेरे हिसाब से नहीं होता तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, जब घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की तब मन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ईमानदारी से लिखना शुरू करें तो यह लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन यह लिस्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपनी बीमारी का कारण ही पता ना हो तब तक उसका इलाज भी संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपने क्या खाया, क्या किया जिससे यह बीमारी हुई, वैसे ही हमें भी देखना होगा मेरी मेंटल डिस्टर्बेंस का आखिर कारण क्या है, असली रूट कॉज क्या है। हर बार एक ही कारण निकल कर आता है, जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं चलता, यानी मेरी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच अंतर है, वही मेरा मन डिस्टर्ब करता है। मैंने किसी को कहा कि काम ऐसे करो, उसने वैसे नहीं किया। मैंने चाहा कि कोई मुझसे प्यार से बोले, लेकिन उसने गुस्से में बात की। मैंने सोचा सब कुछ स्मूथ होगा, लेकिन बीच में दिक्कत आ गई। बस इसी वजह से मेरा मन हिल गया। इसका मतलब मेरा मन डिपेंड हो गया है सिचुएशंस और लोगों पर। अगर सब मेरे हिसाब से चला तो मैं खुश, अगर नहीं चला तो मैं परेशान। अब जरा ठहर कर खुद से पूछिए, क्या यह पॉसिबल है कि हर सिचुएशन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार हो? क्या यह पॉसिबल है कि हर व्यक्ति हमेशा हमारी उम्मीद के मुताबिक ही बर्ताव करे? क्या बच्चे हमेशा वैसे ही रहे जैसे हम चाहते हैं? क्या जॉब, मनी, हेल्थ हमेशा परफेक्ट रहे? नहीं, यह कभी भी नहीं हो सकता है। सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। तो फिर अगर यह पॉसिबल नहीं है तो फिर हैप्पीनेस को इन चीज़ों पर डिपेंड क्यों करें? आज तक हमने यही कहा, जब सिचुएशंस अच्छे हैं तब माइंड अच्छा है, जब सिचुएशंस खराब हैं तब माइंड डिस्टर्ब है। यानी हमने अपने मन को सिचुएशंस का स्लेव बना दिया है, गुलाम बना दिया है। लेकिन क्या यह स्लेवरी ज़रूरी है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, मेरा माइंड फिर भी स्टेबल और पीसफुल ही रहेगा? अब सवाल है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? अगर कोई हमसे बुरा बोले तो क्या हम फिर भी अच्छा बोल सकते हैं? आंसर है हाँ, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। शायद एक बार, 2 बार, 3 बार, और अगर हम कर सकते हैं एक बार तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट बार भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम कर नहीं सकते, प्रॉब्लम यह है कि बीच में ईगो आ जाता है और हमसे कहता है क्यों मैं ही क्यों बार बार अच्छा बोलूं, क्यों मैं ही बदलूं, क्यों मैं ही एडजस्ट करूं, और यही हमें इंस्लेव कर देता है। अब सोचिए, अगर किसी का गलत बिहेवियर की वजह से हमारा मूड हम खराब कर लें तो उसका नुकसान किसे होगा? उस व्यक्ति का बिहेवियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारा मूड खराब होना, हमारा रिएक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने गलत बोला और हमने भी वैसा ही बोल दिया तो हम भी वैसे ही हो गए, और सबसे बड़ी बात, हमारी खुशी हमसे छिन गई। कल्पना कीजिए कि घर में जो लोग हैं उनमें से एक को बुखार है, बाकी 3 क्या करेंगे? क्या वो भी बिस्तर पर लेट जाएंगे कि तुम्हें बुखार है तो हम भी बीमार हो गए? नहीं,
बल्कि बाकी 3 को तो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे टाइम से दवाई देनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इमोशनली अनवेल है, जेलस है, एंग्री है, फियरफुल है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि खुद भी इमोशनली इल हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उनके एंगर का इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, उनकी निगेटिविटी का इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें एक गोल्डन मंत्रा याद रखना है, उनका बिहेवियर उनका है, मेरा बिहेवियर मेरा है। मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं एक हैप्पी सोल हूँ। नो मैटर हाउ दे बिहेव, आई चूज माई पीस। अब एक और एनालॉजी समझिए। हमारे बचपन में लेमन एंड स्पून रेस होती थी। स्पून पर लेमन रखा और दौड़ना होता था। अगर लेमन गिर गया तो हार। वो लेमन क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारी हैप्पीनेस को, हमारी पीस को। आज की जिंदगी एक रेस की तरह है, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत से लोगों से मिलना है, बहुत काम पूरे करने हैं। लेकिन इस दौड़ में अगर हमारा लेमन यानी कि हमारी पीस गिर गई तो हम हार जाएंगे। चाहे हम फर्स्ट आए, सब अचीव कर लें, लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया तो हम जीत कर भी हार ही गए। अब सोचिए, क्या 24 घंटे का एक संकल्प आप ले सकते हैं? सिर्फ 24 घंटे। मैं चाहे किसी भी सिचुएशन में रहूं, अपना लेमन यानी हैप्पीनेस गिरने नहीं दूंगा। 24 घंटे तक गुस्सा नहीं, परेशान नहीं, बस पीसफुल और लविंग रहूंगा। क्या यह पॉसिबल है? हाँ, यह बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम फास्टिंग करते हैं, वैसे ही एक फास्ट ऑफ पीस भी रख सकते हैं। दूसरे लोग नेगेटिविटी खाएंगे, हम पॉजिटिविटी खाएंगे। दूसरे लोग गुस्सा करेंगे, हम साइलेंस और लव में रहेंगे। बस 24 घंटे। यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब आप यह डिसाइड कर लेते हैं कि माई हैप्पीनेस इज माई चॉइस, तब कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो आज का मैसेज यही है, स्लेवरी छोड़कर मास्टर बनिए। अपनी माइंड की बैटरी को डिस्चार्ज मत कीजिए। हर हाल में अपना लेमन संभाल कर रखिए, क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि इंटरनल हैप्पीनेस है। अगर अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी लाइफ में भी पीस और हैप्पीनेस आ सके। और हाँ, ब्लेसिंग वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही पावरफुल मैसेजेस आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।